तो हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि जो होंगचेंग है वो यहाँ पर उन भूतों को बड़ा अजीब सा कमांड देते हुए कहता है कि वो पैर ऊपर करके खड़े हो जाओ। और वो भूत भी यहाँ पर ऐसा ही करते हैं जैसा होंगचेंग ने बोला होता है। तो ये देखकर होंगचेंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो सच में काम कर रहा है, अब मैं इस बैल के साथ इस पूरे सिटी में घूम सकता हूँ। तो वो लड़की यहाँ पर कहती है कि ये बैल सिर्फ भूतों को कंट्रोल ही नहीं करता है, आप उन भूतों से जिस भी आदमी में बदलने के लिए कहेंगे वो भूत उसी आदमी में बदल जाएंगे। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि ये तो बढ़िया बात है, इस बैल के साथ मैं कल किसी को बचा सकता हूँ। और जब वो यहाँ पे ये सब कुछ कह रहा था तभी अचानक यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। अब आगे तो जहाँ पे धमाका हुआ था हमें वहाँ पर किसी की परछाई देखने को मिलती है। वो यहाँ पर कहता है कि इतने सारे भूतों को इकट्ठा होते हुए देखकर मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। अब पता चला कि होंगरे ये सब कुछ तेरा क्या कराया है। धुआं हटने के बाद वो आदमी यहाँ पर सामने जाता है और होंगचेंग उसे देखते हुए कहता है कि वू किंगयून ये तुम हो। फिर होंगचेंग यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि एक साइड में हो जाओ, इस आदमी से निपटना थोड़ा मुश्किल है। तो वो लड़की यहाँ पर ठीक है कहकर गायब हो जाती है। तो वू किंगयून यहाँ पे कहता है कि वो जो ड्रैगन पावर दिखाई दी थी वो तुम्हारा ही काम था, अब जल्दी करो, जो ट्रेजर तुम्हें मिला है वो मुझे दे दो। अगर तुम मुझे वो ट्रेजर्स दे देते हो तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि आओ और ले लो। तो वो किंगयून यहाँ पे कहता है कि मैं तुझ पे थोड़ा सा भी दया नहीं दिखाऊंगा और तुझे जान से मारने के बाद मैं तुझसे सारे ट्रेजर्स ले लूंगा। ये कहकर वो किंगयून यहाँ पे तेजी से आते हुए होंगचेंग को एक पंच मारता है। होंगचेंग यहाँ पे उस पंच को ब्लॉक करते हुए खुद को संभालता है, लेकिन वो इतने में कहाँ रुकने वाला था, इसलिए वो तेजी से आते हुए होंगचेंग पर फिर से अटैक करता है। लेकिन होंगचेंग यहाँ पे डॉज करते हुए सीधा उसके ऊपर आ जाता है, फिर उस पर तेजी से पंच की बारिश करना शुरू कर देता है। तो होंगचेंग यहाँ पर उसे मारते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम इस ड्रैगन ब्लड की पावर को रोक सकते हो। ये कहने के बाद होंगचेंग यहाँ पर उस पर एक विंड स्लैश अटैक करता है और वो अटैक तेजी से आता हुआ सीधा वू किंगयून को लगता है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। और यहाँ पे धुआं हटने के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो वू किंगयून है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तो होंगचेंग यहाँ पर उससे कहता है कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन प्लीज मेरे रास्ते में मत आना। तो यहाँ पे वू किंगयून कहता है कि इसका सीतू फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व भविष्य में ड्यूक मैनोर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, इसलिए अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर वो यहाँ पर अपने हाथ को जमीन पे लगाता है और अब फोर्स के सहारे वो यहाँ पर हवा में आ जाता है और 11 लेयर स्किल का अटैक करता है। लेकिन होंगचेंग यहाँ पर उसे देखते हुए उसे कहता है कि तुम अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। वो अटैक होंगचेंग को लगता है उससे पहले ही होंगचेंग ने यहाँ पर अपने ग्रेट तथागत फ्लेम का यूज करते हुए उसे घेर लेता है। तो वू किंगयून यहाँ पे कहता है कि आखिर ये किस तरीके की फ्लेम है, आज तक मैंने इस फ्लेम को कभी नहीं देखा है। वो यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा था, लेकिन सामने की ओर से होंगचेंग यहाँ पे तेजी से उसकी ओर आते हुए एक पंच मारने ही वाला था, तभी अचानक होंगचेंग यहाँ पे रुक जाता है और उसे कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हारी जान बच सकता हूँ, लेकिन अगली बार तुमने अगर फिर से मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की तो तुम अगली बार लकी नहीं होगी। ये कहकर होंगचेंग यहाँ पे उसके सिर पे बस एक उंगली से मारता है और वो दूर जाके गिरता है। तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि ड्यूक वू मैनोर से अब दुश्मनी करने का मेरे पास समय नहीं है, तो बस मुझे सीतू परिवार से अपना बदला लेना है और उनसे लड़ने में अपनी पूरी ताकत लगानी है। तभी अचानक वो लड़की यहाँ पर आ जाती है और वो यहाँ पे पूछती है कि माय लॉर्ड, क्या आप उसे अभी मारने नहीं जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोताई को सीधू जोंगहेंग ने बांध के रखा होता है। फिर मोताई बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है और बेहोश होती है। तभी वहाँ पर होंगचेंग जाके पहुंच जाता है। तो यहाँ पे सीधू जोंगहेंग कहता है कि आखिरकार तुम आ ही गए।